सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आपने बनाया, दिल में थमाया। सुबह सुबह द्वादशी का दिन, अभी सूरज बादलों की चादर को छेड़ता हुआ निकलने वाला है। घड़ी बजा रही है 8 और शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, बात वहीं से करते हैं। आज वैसे बात बताते हैं, कल यहाँ पर मुजफ्फरनगर में भी अनशन शुरू हो गया है। इतवार को एक थमा, दूसरा शुरू हो गया और कई जगह से और अनशन की सूचनाएं मिल रही हैं। पर बात आ रही है दिल्ली का अनशन टूटा कैसे, स्थगित कैसे हुआ। 26 दिसंबर को शुरू हुआ ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के बाहर प्रांगण में और फिर 1 जनवरी को रात्रि 8 बजे आते आते टूट गया, स्थगित कर दिया गया आश्वासन मिलने के बाद। आखिर उस 1 घंटे में क्या हुआ, शुरुआत करते हैं। संजय भाई ने उस समय क्या कहा था। जो मेरा अनशन का जो हमारा मुख्य लक्ष्य था दिल्ली में यहाँ बैठने का, वो था केंद्रीय वन मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन। झारखंड सरकार की हमारी लड़ाई जारी है। आज के बाद जो भी आंदोलन हुए वो हमारे 16 तारीख तक केंद्रीय वन मंत्रालय के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि हमें उन पर विश्वास करना है। हमारा जो भी आंदोलन होगा वो झारखंड सरकार की उस गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ होगा जिसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय 26 दिसंबर को शुरुआत हुए अनशन की, कहते ना उसकी इबाबत लिखी गई थी 23 अक्टूबर के आसपास। जब 22 अक्टूबर को महासभा के गजराज गंगवाल जी की अध्यक्षता में एक मंडल मिला जाके पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से, 23 अक्टूबर को चैनल महालक्ष्मी ने एपिसोड चलाया तो यह पत्र हमें समा दिया गया कि आपने मौखिक आश्वासन के ऊपर ऐसी बात कह दी है। जवाब हमारे में भी आया, महासभा आया और वहीं से बात हो गई। उन्होंने साफ कहा, संजय भाई ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नेताओं की मौखिक बात पर कभी विश्वास मत करना, जब तक लिखित ना मिले कुछ मत करना। और संजय भाई की यही बात थी कि मौखिक पे कोई काम नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अनशन की बात को आगे बढ़ाने की एक बार से मन में ठान ली थी। देश की सभी बड़ी कमेटियां और सब 32 लोगों का एक मंडल फिर कॉन्स्टिट्यूशन रफीमार से संसद मार्च करते हुए संसद भवन पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से भी उनको मौखिक आश्वासन मिला। इस पर भी संजय भाई बिल्कुल अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मौखिक नेताओं से कभी नहीं चलता। मुनिश्री प्रमाण सागर जी भी कहते हैं कि जब नेताओं से मौखिक मिले तब तक विश्वास मत करना, जिस दिन लिखित मिल जाए तभी मानना। तो संजय भाई भी अडिग रहे कि लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं पर जब तक मौखिक नहीं मानी जाएगी। और फिर आई 18 दिसंबर का रविवार, लाल किला मैदान, मुनि श्री विहर सागर जी के उद्घोष पर एक विहर्ष गर्जना हुई जैसे, और 20-25 हज़ार लोग लाल किले इकट्ठे हुए। वहां पर भी आए मनोज तिवारी जी और उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया, पर वह भी इस बार भी मौखिक आश्वासन था। इसलिए संजय भाई ने वहीं स्टेज से घोषणा कर दी कि मौखिक आश्वासनों से नहीं चलेगा, मैं 26 तारीख से आमरण अनशन पर बैठूंगा और जब तक सरकार से इस पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले गजट को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। और संजय भाई इसमें पूरी तरह मजबूत थे और यह बहुत फख्र की बात है। हाँ, एक बात आपको जोड़ दें इसमें, चैनल महालक्ष्मी बार बार यह कहता रहा है कि इस 2019 अगस्त के गजट ने ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है और ना ही पर्यटन घोषित किया है, जिस बारे में संजय भाई बार बार सरकार में यही पत्र लिखते रहे कि इस गजट से हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया है और पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। प्रमाण के लिए आप यहाँ देख भी रहे हैं। और हाँ, 26 दिसंबर को अपनी बात पर अडिग रहते हुए संजय भाई जी ने ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण के बाहर अपनी डेरा डाल दिया। आमरण पुलिस ने अनुमति नहीं दी, पर उन्होंने कहा अगर जैन समाज के लिए संगठित होकर कोई बात करनी है तो आमरण अनशन अब तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर्यटन और वाइल्ड लाइफ को वापस नहीं लेती है इस एक्ट से, और साथ में या लिखित आश्वासन दे दे। नेताओं को आने का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे यह मंच भाजपाई नेताओं के लिए सिमट कर रह गया था। 30 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर जी भी आए और उन्होंने आकर बताया कि मेरी पत्नी जैन है, मेरे बच्चे जैन संस्कारित हैं, और कई बातें उन्होंने ऐसे मजबूत करी, ठोस से ठोस आश्वासन दिए। क्योंकि इससे पहले लोकसभा में 20 दिसंबर को मनोज तिवारी जी के बात कहने पर गृह राज्य मंत्री कृष्ण जी का दिया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, यह झारखंड सरकार का है, हम उसको लिख देंगे। पर तब भी गौतम गंभीर जी ने अपने आश्वासन के बाद क्या कहा जा रही है, सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी बीवी जैन समाज से
मेरा, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सब जानते हैं कि मेरी बीवी जैन समाज से, मेरे बच्चे जैन जाते हैं, मेरी बीवी। मैं यहाँ पर कल भी आ सकता था, मैं यहाँ पर एक दिन पहले और भी आ सकता था, उससे भी पहले आ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपके लिए एक ऐसा समाचार लेके आया हूँ। मेरी हर जगह बात हो गई, मेरी MHA में बात हो गई, जी किशन रेड्डी जी से बात हो गई है, और बहुत जल्द जो आप चाहते हैं वो आपका पूरा होगा। ये मुझे MHA से भी आश्वासन दिया गया, जी किशन रेड्डी ने आश्वासन दिए, और अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं हुआ तो मैं आपके साथ यहाँ पर ही बैठा मिलूंगा। किसी भी नेता ने आकर वहां पर मंच पर जो मर्जी बोला, पर संजय भाई मजबूत रहे, आमरण अनशन पर चलता रहा। कहते ठोस 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 कैसे भी आश्वासन हो, मुझे नहीं मानना जब तक लिखित नहीं आता, या यह पर्यटन क्षेत्र या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हटता है। रविवार को फिर क्या हुआ, हर जगह रैली निकल रही थी और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग शुरू कर दी। पुलिस का जमावड़ा बढ़ता गया दोपहर के बाद से। रविवार को घड़ी शाम के 6:30 बजा रही थी, चैनल महालक्ष्मी वहीं पर था। तब पुलिस की ओर से एक बार फिर कहा गया कि आप अपना ये अनशन रोक दें, व्यवस्थाएं हो रही हैं, जल्दी आपकी बात पूरी हो जाएगी। तभी माइक पर संजय भाई स्वयं आए, आवाज़ लड़खड़ा रही थी। 7 दिन से अनशन चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, अभी तो मुझ पर एक FIR की है, अरे 10,000 50,000 FIR कर देना, मेरा अनशन नहीं टूटेगा। हर कोई उनकी बात पर तालियां कर रहा था और संजय भाई सचमुच अपनी बात पर अडिग थे। और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक अनशन को तोड़ना पड़ गया, अचानक अनशन को स्थगित करना पड़ा? क्या सरकार ने वापस ले लिया था? क्या सरकार ने लिख दिया था? पता चला, सूत्र कहते हैं कि हरिद्वार से मनोज तिवारी जी वापस आ रहे थे, उनको सूचना दी गई, वह मंच पर पहुंच गए और मंच पर आकर उन्होंने क्या ऐसा कह दिया कि अनशन तुरंत टूट गया। सुनिए पहले मनोज तिवारी जी से, जो पहले ही 4 बार ऐसे आश्वासन दे चुके थे। सुनिए एक बार। नहीं आऊंगा या मेरा आपसे काम नहीं पड़ेगा, काम इसके पहले भी था, इसके बाद भी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी हमारे वीरेंद्र जी ने भी बात किया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने संजय जी को भी ना नहीं कहा है, वो अपनी जो कार्यविधि है उसमें करके उसको निकाल रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ कि ऐसी बिल्कुल शंका मत करिएगा। आप नारा लगा रहे थे ना, श्री संवेद शिखर हमारा है, हम तो बार बार कह रहे हैं आपका है, और दुनिया की कोई ताकत उसको एक छू भी नहीं सकती है। आपको ये कैसे मन में आ गया कि सिर्फ आप ही को उसके लिए लड़ना है? ऐसा नहीं है, हम सब लड़ रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए। हाँ, बस यही मौखिक आश्वासन 3 बार पहले दिया जा चुका। लाल किले दिया, फिर एक लोकल हमारे जैन समाज की मीटिंग में दिया, फिर तीसरी बार आकर दिया और आज भी वही रिपीट कर दिया। कृष्ण रेड्डी जवाब दे चुके, हमारा मतलब नहीं। फिर भी उन्होंने कहा मैं 15 दिन का समय मांगता हूँ, और इस पर इस तरह से यह अनशन टूट गया। मौखिक आश्वासनों को ठुकराने वाले के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया, ये आप लोग जानते होंगे, पर पता नहीं चला कि मौखिक आश्वासन 1 और 26 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गया। सादर जय हिंद।